साथियों देखिए, आज का दिन हमारे सनातन के हिसाब से बहुत ही पवित्र दिन है। आज देव उठनी एकादशी है और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष के एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। आज से ही सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। भगवान विष्णु की नींद आज ही के दिन खुलती है। 4 महीने वो जो देव शयनी एकादशी जब 4 महीने पहले मनाई गई थी तो चिर निद्रा में थे और आज उठे हैं और आज से सारे मांगलिक कार्य शुरू हो रहे हैं। और संयोग से देखिए, कहा जाता है कि जो इच्छा करी हो मन माही, अब प्रभु प्रभाव कुछ दुर्लभ नहीं। तो आज देखिए, हम भी सोचते हैं कि आप लोग ठीक हो जाओ, जल्दी से आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। आज देखिए, हमारे साथ संयोग से हमें लग रहा है कि 7-8 पेशेंट हैं जिनकी सबकी किडनी में ही दिक्कत है और भाई किसी का इलाज शुरू हो रहा है, किसी को काफ़ी रिलीफ है और किसी के साथ तो ऐसा हुआ है कि बिल्कुल ही ठीक हो गए हैं लोग। उसी में से एक हैं हमारे एजाज भाई। आज एजाज भाई अपनी पूरी बात बताएंगे कि कैसे इनके साथ क्या हुआ, कहाँ कहाँ दिखाए और आप ये कैसा महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि इनकी रिपोर्ट अब लगातार नॉर्मल आ रही है। हीमोग्लोबिन 12 आना, यूरिया 21 होना और क्रिएटिनिन 1.2 होना, वो भी लगातार। ये चिकित्सा जगत के लिए किसी मतलब समझ लिए कि वरदान से कम नहीं है। एजाज भाई, चूँकि देखिए क्या नाम है तुम्हारा? नूर सबा। देखिए, इसकी भी किडनी में दिक्कत है। और क्या नाम है तुम्हारा? अर्चना। अर्चना तो ये पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, देखो मुस्कुरा रही है। भैया क्या नाम है तुम्हारा? आकाश। आकाश, कितने दिन से किडनी में दिक्कत है तुम्हारे? 1 साल से। 1 साल से ये भी इलाज करा रहे हैं। आपका क्या नाम है? अर्चना उपाध्याय। आप गाजीपुर से हैं? गाजीपुर से हैं। इनके भी किडनी में दिक्कत है। आपका क्या नाम है? कांता। कांता। कांता भाई कहाँ के रहने वाले हैं? न्यू आजमगढ़ के। कितने दिन से इनके बाबू किडनी गड़बड़ है? 6-7 महीने से। और हाँ, आपका क्या नाम है? लालदेव यादव। इनकी भी किडनी में ही दिक्कत है। कितना किडनी का लेवल कितना पता है? बताइए कितना? अच्छा चलिए ऐसे बता दीजिए कितना। अभी पहली बार आप दिखाने आए हैं? 3.5 करीब है। 3.5 है। ठीक है, चलिए रहने दीजिए, अभी देख लेंगे। तो ये सभी लोग को ये हमारे एजाज भाई अपनी पूरी व्यथा बताएंगे और जब ये ठीक हो गए, देखिए कहा जाता है कि मरीज ही डॉक्टर हो जाता है। जब वो इलाज कराते 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 वो इतना अनुभवी हो जाता है कि हम लोगों से ज़्यादा आप लोगों को ये बताएंगे। एजाज भाई बताइए कैसे कैसे आपका खान पान रहा, कहाँ कहाँ दिखाए और अब ये रिपोर्ट आपकी बार बार नॉर्मल आ रही है, तो आप सब लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा सर कि मैं आपके यहाँ आया। जब से मैं आपके यहाँ इलाज करा रहा हूँ तो उसके 2 महीने के बाद ही हमारा रिपोर्ट नॉर्मल आने लगा और अभी तक नॉर्मल ही आ रहा है। अब बिल्कुल ही नॉर्मल हो गया है। अब दवाई भी हमारी लगभग बहुत कम हो गई है। मैं फर्स्ट टाइम लखनऊ दिखाया था सेंट जोसेफ में। वहाँ पे 1 महीना इलाज चला, कोई रिलीफ नहीं मिला तो मैं कलकत्ता चला गया पीजी में। पीजी वाले जवाब दे दिए, बोले कि भाई ये ठीक नहीं होगा, ऐसे चलते रहना है, धीरे धीरे बढ़ेगा, उसके बाद डायलिसिस कराया जाएगा, उसके बाद ट्रांसप्लांट करा देंगे। फिर मैं घबरा के वहाँ से भगा और हमको किसी ने बताया कि अहमदाबाद में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ चले जाइए, वहाँ कुछ हो सकता है। वहाँ गए, 15 दिन तक ही हमारा ये जांच कराते रहे सब। और उसके बाद जब लास्ट में जब डॉक्टर के पास गया तो वो डायरेक्ट ट्रांसप्लांट के लिए बोला और मैं घबरा गया। हमारे साथ एक मित्र थे, वो भी घबरा गए, वो तो रोने भी लगे कि भाई ये बताइए ना। तो फिर वहाँ से मैं आया गाजीपुर। नहीं तो मतलब इलाज आपका कहे तो सीधे वो ये नहीं कहे कि ठीक हो सकता है, बोले कि ये क्या, बोले कि मतलब बढ़ती ही रहेगी। हाँ, बोल रहा है कि वो धीरे धीरे क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, उसके बाद आप ना हो तो जल्दी से ट्रांसप्लांट करा लो, कोई रिश्तेदार लेके आओ, कोई भाई हुई है तो। डायरेक्ट ऐसे ही बोला था। यहाँ में बोला था, अहमदाबाद वाला। अच्छा। तो वो 1 महीने की दवा लिया था मैं, उसकी दवा भी नहीं खाया था।
मैं आ गया गाजीपुर में, जो पहले मैं इलाज करा रहा था जहाँ होम्योपैथ। तो डॉक्टर गुड्डू हैं, उन्होंने बताया कि ऐसा है कि अब आप कहीं मत जाइए, जाइए लखनऊ। क्योंकि ये बताया कि जहानागंज में सर बैठते हैं, आपकी वीडियो भी हमको दिखाए और संतुष्टि भी दिए कि वहाँ पे मामला हल हो जाएगा। तो बोले कि आप जहानागंज मत जाइए, आप डायरेक्ट कल निकलिए लखनऊ, शनिवार मत देखिए, आप आज ही न हो तो आज ही निकल जाइए लखनऊ। हम बोले सर आज तो नहीं, कल निकलेंगे। तो मैं गया था आपके यहाँ, फर्स्ट टाइम जाकर सीढ़ी पे बैठा था। हालत उसमें बहुत खराब थी, याद है। मैं एकदम निराश होकर सीढ़ी पे बस सर को देख रहा था कब आएंगे। मैं बार बार फोन भी कर रहा था, सर आप कब आ रहे हैं। आया कितना था आपका? उस टाइम हमारा 3 पॉइंट कुछ था, ठीक है। तो 3 पॉइंट कुछ था, हमको याद है 3.8 था पहले रिपोर्टिंग तरफ की गई। यूरिया थोड़ी ज़्यादा बढ़ी थी और हीमोग्लोबिन बहुत कम था। देखिए हमारा अप डाउन हमेशा हाई रहता था, वो 180। अच्छा ये चीज़ बताइए जाज भाई, हम तो मरीजों को परहेज बताते हैं, है ना, मरीजों को मैं परहेज बताता हूँ, लेकिन ये बताइए कि जैसे खान पान आपका थोड़ा सा बताइए। लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे सर मैं सुबह में सबसे पहले तो थोड़ा योग करता हूँ, उसके बाद सुबह में मैं दलिया खाता हूँ, जैसे जौ का और गेहूँ का और बाजरे का। ये दलिया मैं डेली, ज़्यादा मैं जौ का ही इस्तेमाल करता हूँ। थोड़ा सा ही दलिया लेके और उसको आधा लीटर पानी में उसको इतना पकाता हूँ कि वो माड़ बन जाता है, और जब वो ठंडा हो जाता है तो शुगर नहीं है तो उसमें थोड़ा शहद मिलाता हूँ मैं, और उसको मैं खा लेता हूँ। शुगर वाले मरीज थोड़ा हाँ, शुगर का प्रयोग नहीं करेंगे। जिसको शुगर है वो बिना ऐसे ही खा ले। अब नमक में सर मैं हमेशा सेंधा नमक का प्रयोग करता हूँ, और हम पूरे परिवार को भी सेंधा नमक ही खिलाते हैं। और खान पान में बस वही नॉर्मली चीज़ है सर जो आप बताते हैं, दूध दही। और ये मैं मरीजों से बताता हूँ सभी लोगों से कि भाई आप प्रोटीन और पोटेशियम का ज़्यादा मतलब ध्यान रखना है। तो ज़्यादा पत्ते वाली चीज़ें नहीं लेना है, नमक अलग से नहीं, अगर ले रहे हो तो सेंधा नमक लो। और इसके अलावा ज़मीन के नीचे वाली जो भूरी सब्जियां जिसमें पोटेशियम की मात्रा, बंद करिए जरा मोबाइल, किसका मतलब पोटेशियम वाली चीज़ें जो है नहीं लेना। तो इस तरह इनको भी मैंने बताया था, और ये बहुत ही, अब पूरी बात बताएंगे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये है कि इन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब फीडबैक वो किया है और बहुत परहेज से रहे। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इनकी रिपोर्ट बार बार ये नॉर्मल ही आती है। अब देखिए पिछले बार भी आपको कराया गया था, तो इसी तरह से यानी अब धीरे धीरे हमें लग रहा है कि 3-4 महीने हो गया है। हमको लग रहा है नहीं सर 3-4 महीने नहीं हुआ, हाँ, हमको तो यहाँ 1.5 साल हो गया। 1.5 साल, लेकिन 3 महीने के बाद, जैसे आपके यहाँ 3 महीना दवा खाया, उसके तीसरे महीने से हमारा रिपोर्ट हमेशा 1.3, 1.2, 1.5 इसी के बीच में कभी इसी तरह से रहता है। हाँ, यही रहता है। और अब ये बिल्कुल फिट हैं। और ये देखिए हमारे साथ हैं अनिल जी, और इनकी पत्नी है अर्चना। अर्चना तो ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अनिल भाई थोड़ा सा अपनी भी 2 बातें रखिए दर्शकों को कि कैसा आप जो है अब अपनी पत्नी को लेकर के कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं पहले से, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिस स्थिति में थे हम लोग की कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्या किया जाए। 2 बार हफ्ते में डायलिसिस हो रही थी अर्चना को, ध्यान रखिए। हाँ, और अब पिछले हमें लग रहा है 5 महीने ज़्यादा हो गया, 8 महीने से डायलिसिस बिल्कुल बंद है। तो ये है अर्चना जी हमारी, और ये हमारे हैं भाई साहब नाम बताइए अपना। पीसी उपाध्याय जी, आपकी पत्नी को किडनी में दिक्कत थी और अभी हम ये मान रहे हैं कि अभी ठीक नहीं हुई हैं, लेकिन और बताइए कि और जगह से इलाज में और मेरे इलाज में आपको मतलब क्या मतलब कैसा लग रहा है। ये सब फिजिकली तो फिट है, पहले से ठीक ही है। जब हम आपके यहाँ आए थे 4 महीने पहले तो क्रिएटिनिन उस समय 9.5 के आसपास रहता था, अभी 6.5 के आसपास है। और ये विश्वास है कि डायलिसिस अभी चल रही है, लेकिन विश्वास है कि डायलिसिस बंद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल छूट जाएगा, एकदम छूट जाएगी। इसलिए देखिए हम आप लोगों की जागरूकता इसलिए करते हैं कि एक दूसरे का कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है।
हर मरीज देखिए अपना अनुभव जब शेयर करता है, हम कहेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, इसलिए कि चिकित्सा जगत में इस विषय को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब एक निगेटिविटी फैलाई गई है। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को निगेटिविटी दूर हो, एक दूसरे से मोटिवेशन मिले और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के गहराई को आपको समझा जाए। और देखिए जब प्रमाण इस तरह से नित्य मिलते रहेंगे, आप लोगों को मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि होम्योपैथी को लोग समझेंगे, समझने लगे हैं लोग। जो अपने यहाँ मान लीजिए अपने कल्याणम सेवा में जो भी जम के और प्रॉपर तरीके से इलाज किया वो ठीक होता है। और कोई ऐसा हफ्ता, कोई ऐसा दिन ना हो जब हम 2-4 मरीजों के चेहरे पर मुस्कान नहीं लाते हैं। अब आज आप बलिया से गाड़ी चला करके आए हैं बाइक, हाँ, और मतलब आपका विश्वास है, नहीं तो एक किडनी का मरीज 150 किलोमीटर बाइक चला के और आना संभव नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल चला करके अब आते हैं, दवाई लेके जाते हैं, मुस्कुराते हैं। और हमें उम्मीद है कि इन्होंने सैकड़ों मरीज को मेरे यहाँ भेजा होगा, मैं भी बता रहा हूँ, और सैकड़ों मरीजों में जिसने सही से इलाज किया वो ठीक भी हो रहे हैं। इलाज भाई ये भी मैं बताता हूँ, सभी लोगों को रिस्पांस भी मिला। तो ऐसे ही आप लोगों का विश्वास बना रहे और हम लोग आप लोगों की सेवा करेंगे। जो भी विश्वास के साथ इलाज करेगा उसे ठीक किया जाएगा, इसलिए कि हमारी भी यही कोशिश रहती है कि आप मुस्कुराते रहिए। जब आपके चेहरे पर मुस्कान देखता हूँ तो मेरे अंदर बहुत खुशी मिलती है। आप लोग देखे होंगे कि कभी मैं झल्ला के प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, ये नहीं रहता है कि मतलब फटाफट एकदम आराम से जो भी बातें आप कहना हो कहिए, जब फोन करना हो करिए। इतने लोग बैठे हुए हैं, सही बात है। कभी हमने ये नहीं होता हो कि आप लोगों का फोन ना उठे। हर समय फोन उठाते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ, हम कुछ लगता है कुछ पर्सनल नंबर, मेरा कोई पर्सनल नंबर, मेरा नंबर झोले पे छपा है, अरे हम 3 सुन लीजिए। तो हम लोग लगातार सर से बात कर रहे हैं। हाँ, हम खुद मेरा नंबर झोले तक में छपा हुआ है, बात करिए। इसलिए कि मेरी एक बात से हो सकता है आपके बहुत बड़ी ऊर्जा मिल जाए। सही बात है। तो मैं हमेशा चाहे जितना व्यस्त रहता हूँ, फ़ोन हमेशा उठाता हूँ और हमेशा उठाता रहूँगा। आप लोगों का विश्वास पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। कभी कोई गलती हो जाए तो आप लोग क्षमा भी कर देना, कभी कभार कोई हमसे गलती हो जाए तो भाई आप लोग ही क्षमा करोगे, आप लोग भी हमको कर सकते हो। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोग ठीक हो जाएं। बस इसी विश्वास के साथ आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे भी खुशी मिल रही है और सब लोग एक दिन मुस्कुराएंगे। जैसे अर्चना मुस्कुरा रहे हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं, सबके चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।